कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। चारों ओर गहरी चुप्पी थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे राजा विक्रमादित्य खड़े थे। उनके सामने खड़ा था बेताल, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। हे विक्रम, क्या तुम फिर से मेरा खेल खेलने को तैयार हो? इस बार कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी तुम समझते हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से कहा, बेताल, चाहे तुम्हारी कथा जितनी भी पेचीदा हो, मैं इसे सुनने और इसे सुझाने के लिए तैयार हूँ। बेताल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो सुनो। यह कहानी है राजा महेंद्र और उनकी दुष्कर परीक्षा की। प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम महेंद्र था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी सन्यासी आया। उसके पास एक रहस्यमयी पुस्तक थी जिसमें प्राचीन काल के अद्वितीय ज्ञान और शक्तियों का रहस्य छिपा था। सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुस्तक में वह शक्ति है जो तुम्हारे राज्य को अजेय बना सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा महेंद्र ने साहसपूर्वक यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा में राजा को अपने ही दरबारियों के बीच एक षड्यंत्र का पता लगाना था। दरबार में कोई ऐसा था जो राज्य को धोखा दे रहा था। राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया कि वह सभी दरबारियों पर कड़ी नजर रखे। कई दिनों तक कुछ न पता चला, लेकिन एक रात मंत्री ने एक दरबारी को एक गुप्त पत्र लिखते देखा। जब मंत्री ने उस पत्र को पकड़ा तो उसमें लिखा था, सही समय आने पर हमला होगा, राजा तैयार नहीं रहेगा। राजा महेंद्र ने दरबारी को अपने सामने लाया। दरबारी कांपते हुए बोला, राजन, मैं निर्दोष हूँ। यह एक धोखे का पत्र है। लेकिन राजा ने उस पर विश्वास न करते हुए उसे कारागार में डाल दिया। अगले ही दिन राजा को पता चला कि असली दोषी तो उनका सबसे भरोसेमंद सेवक था, जिसने दरबारी को फंसाने की साजिश रची थी। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। राजा महेंद्र को एक प्राचीन मंदिर में जाकर एक ऐसा सवाल पूछना था जिसका जवाब केवल सत्य बोलने वाली आवाज ही दे सकती थी। मंदिर के पुजारी ने राजा को बताया, हे राजन, अगर आपका सवाल सत्य पर आधारित होगा तो मंदिर की गूंज उसका उत्तर देगी, अगर नहीं तो यह आपको भ्रमित कर देगी। राजा ने गहरी सांस ली और सवाल पूछा, क्या मेरा राज्य दुष्टता से मुक्त रहेगा अगर मैं धर्म का पालन करता रहूं? मंदिर की गूंज ने उत्तर दिया, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन सत्य ही तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। अब अंतिम परीक्षा राजा महेंद्र के धैर्य और भावनाओं की थी। एक रात उनके सपने में वह सन्यासी फिर प्रकट हुआ और बोला, महेंद्र, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी उनकी पत्नी रानी सौम्या। वह इस त्याग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया, आंसुओं से भरी आंखों से उस सन्यासी को मना किया। तभी बेताल की आवाज आई, राजन, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। प्रेम और सच्ची भावना ही तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, अब बताओ, राजा महेंद्र ने सही निर्णय लिया या नहीं? विक्रम ने सोचा और कहा, बेताल, राजा महेंद्र ने सही निर्णय लिया। उसने प्रेम और निष्ठा को चुना, जो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, सही उत्तर विक्रम, लेकिन याद रखना, हर सही निर्णय का मूल्य होता है। महेंद्र ने प्रेम का रास्ता चुना, पर इसके साथ नई चुनौतियां भी आईं। कहानी खत्म होते होते विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि यह कहानी एक गहरा सबक सिखाती है। राजा की असली परीक्षा उसकी मानवता और संवेदनाओं की होती है।